जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता रानी के दरबार कटरा आए हैं और दर्शन करने के बाद में आप कटरा और कटरा के आसपास के प्रमुख मंदिरों और स्थानों पर घूमना चाहते हैं, तो आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कटरा के आसपास कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, इन प्रमुख स्थानों तक आप कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर घूमने और दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, कितने दिनों में इन सभी प्लेसेस को आप कवर कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ में शेयर करूँगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं और यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को मैंने रूट के हिसाब से बांटा है, जिससे आपको एक रूट के सभी प्लेसेस एक साथ मिल जाएं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे शिवकोड़ी और इस रूट पर जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उन सभी को कवर करेंगे। कटरा से शिवकोड़ी की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। कटरा के पुराने बस स्टैंड से शिवकोड़ी के लिए प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी और टेम्पो ट्रेवलर मिल जाते हैं। प्राइवेट टैक्सी वाले आपसे 2200 से 2500 रुपये का चार्ज करते हैं पूरा दिन घुमाने और सभी स्थानों को कवर कराने के बाद में शाम को आपको कटरा में ड्रॉप कर देते हैं। वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो शेयरिंग टैक्सी वाले राउंड ट्रिप का 300 से 400 रुपये का चार्ज करते हैं। बात करें टेम्पो ट्रेवलर की, टेम्पो ट्रेवलर वाले आपसे राउंड ट्रिप का 250 से 300 रुपये का चार्ज करते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं शिवकोड़ी। दोस्तों, अगर आप कटरा से सुबह 6 या 7 बजे तक निकलते हैं तो बहुत आराम से आप 2.5 से 3 घंटे का सफ़र पूरा करके आराम से शिवकोड़ी तक आ जाएंगे। मैक्सिमम लोग माता रानी के दर्शन करने के बाद में शिवकोड़ी जरूर आते हैं। यहाँ पर आपको 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई कर गुफा के पास तक पहुँचना रहता है, जहाँ पर महादेव बहुत ही अद्भुत रूप में विराजमान है। इस यात्रा को आप पैदल कर सकते हैं या आप चाहें तो घोड़ा या पालकी के माध्यम से भी इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। गुफा में मोबाइल, बैग, जूता, चप्पल ये सब ले जाना मना है, तो आप यहाँ पर लॉकर में अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। तो लॉकर में सब कुछ जमा करने के बाद में अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर महादेव जी के बहुत ही प्यारे से दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सच में बहुत ही प्यारा स्थान है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। आपको यहाँ पर दर्शन कर बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा। तो यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन करने के बाद में अब आप फिर से नीचे आ जाइए और अब हम लोग कटरा की तरफ वापसी करते हुए जितने भी रास्ते में प्रमुख मंदिर और स्थान पड़ेंगे उन सभी को कवर करेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे बाबा धनसर मंदिर, जो शिवकोड़ी से लगभग 68 किलोमीटर और कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, बाबा धनसर मंदिर कटरा का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 220 सीढ़ियां उतरकर नीचे आना रहता है। दोस्तों, मंदिर के आसपास के नज़ारे देखते ही बनते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक झरना भी है जो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलेंगे महादेव जी के दर्शन करने, जो गुफा में विराजमान है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप गुफा में आकर महादेव जी के अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। महादेव जी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बाबा धनसर मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर बाबा जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और प्यारे से वातावरण में ये प्यारा सा मंदिर स्थापित है। आप यहाँ पर अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट भी जरूर कराइए, आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर दर्शन और कुछ समय बिताने के बाद में अब हम लोग सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे नौ देवी मंदिर, जिसे नौ दुर्गा मंदिर भी कहते हैं, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, नौ देवी मंदिर भी बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। लगभग 60 सीढ़ियाँ उतरने के बाद में आप मुख्य मंदिर के पास में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हनुमान जी और महादेव जी के दर्शन करेंगे, जो गुफा में विराजमान है। यहाँ पर दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग चलेंगे माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर माता रानी गुफा में विराजमान है। यहाँ पर आप लेटकर ही गुफा में प्रवेश कर पाएंगे। गुफा के अंदर माता रानी 9 पिंडियों के रूप में विराजमान है। आप यहाँ पर माता रानी जी के दर्शन करिए, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सच में बहुत ही प्यारा और दिव्य स्थान है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे जित्तो बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, ये मंदिर भी बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है।
ऐसी मान्यता है। बाबा जी माता रानी के असीम भक्त थे। माता रानी बाबा जी की भक्ति से खुश होकर बाबा जी को दर्शन भी दिए थे। यहाँ पर दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य शैली में प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। पास में ही जित्तो बाबा की प्रतिमा भी स्थापित है। साथ ही साथ सामने ही माता रानी का भी मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करें। दोस्तों बहुत ही प्यारा और दिव्य स्थान है। आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करें। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। आपको यहाँ पर दर्शन कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे माँ चामुंडा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से 2 किलोमीटर और कटरा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये प्यारा सा मंदिर बहुत ही अद्भुत शैली में बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश कर आप माता रानी के प्यारे से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पास में हनुमान जी का भी मंदिर स्थापित है। आप यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर और भी सभी देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी दर्शन करने जरूर आइए। दोस्तों आप अगर चाहें तो इन प्लेसेस को ऑटो से भी कवर कर सकते हैं। ऑटो वाले आपको बाबा धनसर मंदिर, नौ देवी मंदिर, जित्तो बाबा मंदिर और माँ चामुंडा देवी मंदिर को कवर कराते हैं। इसके लिए आपको 800 से 1000 रुपये का चार्ज देना रहता है। ऑटो वाले आपको कटरा मार्केट से मिल जाएंगे और इन चारों स्थानों पर दर्शन कराने के बाद में आपको फिर से कटरा में ड्रॉप कर देते हैं। अगर आप सिर्फ ये चारों मंदिर ही कवर करना चाहते हैं तो आप ऑटो के माध्यम से भी इन स्थानों को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों शिवकोड़ी के साथ साथ इन सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद में शाम को आप आराम से कटरा वापसी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे रूट की, जो है पटनी टॉप। पटनी टॉप कटरा से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी या टेम्पो ट्रैवलर के माध्यम से बहुत ही आराम से पहुँच सकते हैं। वहीं अगर आपके ग्रुप में 4 से 5 लोग हैं तो आपके लिए प्राइवेट टैक्सी बेस्ट ऑप्शन रहता है। प्राइवेट टैक्सी वाले 2500 से 2800 रुपये का चार्ज करते हैं। पूरा दिन पटनी टॉप में घुमाने के बाद में शाम को आपको कटरा में ड्रॉप कर देते हैं। वहीं आप अगर शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो शेयरिंग टैक्सी वाले 500 से 600 रुपये का चार्ज करते हैं। ये भी आपकी राउंड ट्रिप रहती है। वहीं आप अगर और सस्ते में जाना चाहते हैं तो आप टेम्पो ट्रैवलर से चले जाइए। टेम्पो ट्रैवलर वाले 450 से 500 रुपये का चार्ज करते हैं। दोस्तों पटनी टॉप जाते समय कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर शनिदेव जी का बहुत ही प्रसिद्ध और दिव्य मंदिर स्थापित है। आप यहां पर शनिदेव, हनुमान जी, काली माता और काल भैरव जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और दिव्य मंदिर है। आप यहां पर दर्शन जरूर करें। यहां पर दर्शन कर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहां पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे पटनी टॉप। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर को पार करते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं पटनी टॉप। दोस्तों पटनी टॉप एंजॉय करने के लिए बहुत ही प्यारा सा प्लेस है। यहाँ की वादियाँ और नज़ारे देखते ही बनते हैं। पटनी टॉप में जितने भी पार्क और फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं वो सभी सर्कुलर रोड पर स्थित हैं। आप सर्कुलर रोड पर एक तरफ से एंट्री कर सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में दूसरी साइड से बाहर आ जाएंगे। आप यहां पर चिल्ड्रन पिकनिक पार्क, ग्रीन टॉप पार्क जिसे पडोरा पार्क भी कहते हैं, इसके अलावा आप नाग देवता टेम्पल, VIP पार्क, इन स्थानों पर भी बहुत ही अच्छे से मस्ती कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे से झूले लगे हुए हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ही प्यारा सा पिकनिक स्पॉट रहता है। यहाँ पर आप बहुत सी वाटर एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वाटर बलून, हॉर्स राइडिंग, जिप लाइन, इन सभी चीज़ों का भी मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा प्लेस है। आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप अगर चाहें तो पटनी टॉप में रोप वे का भी मज़ा ले सकते हैं। रोप वे से पटनी टॉप के बहुत ही प्यारे से व्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप रोप वे की राइड भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जनवरी लास्ट, फरवरी या मार्च में पटनी टॉप आने की प्लानिंग बनाते हैं तो इस समय आप यहाँ पर बहुत सी स्नो एक्टिविटीज़ भी कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्नोफॉल भी होता है। तो आप सर्दियों में आकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों पटनी टॉप से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर नत्था टॉप पिकनिक स्पॉट भी स्थित है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर भी जाकर बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पर एंजॉय करने जरूर जाते हैं। नत्था टॉप से बहुत ही प्यारे से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर भी आकर